राम राम सा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सावन के महीने में जो सोमवार का व्रत किया जाता है और भगवान शिव की जो कहानी सुनी जाती है उस व्रत में, उस कहानी को सुनाएंगे। एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण होता है। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त होता है, पर उसके कोई संतान नहीं होती है। इस बात को लेके वो दुखी रहता है। वो भगवान शिव का हर सोमवार का व्रत उपवास करता है। भगवान शिव को शाम को दीपक जलाता है और हर रोज पूर्ण विधि विधान से भगवान शिव की पूजा पाठ करता है। इस बात को देखकर माँ पार्वती एक दिन भगवान शिव से कहती हैं कि हे भगवान शिव, ये जो ब्राह्मण है ये आपका बहुत बड़ा भगत है, फिर भी इसने को आपने संतान सुख नहीं दिया। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, यह संसार है, इसमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो जैसे कर्म करता है उसको उसी के कर्म के अनुसार फल मिलता है। इसलिए इसके कर्म में संतान सुख नहीं है तो इसके कोई संतान नहीं है। लेकिन माँ पार्वती हट करती हैं और माँ पार्वती के हट को देखकर भगवान शिव उस ब्राह्मण को एक पुत्र होने का वरदान देते हैं। लेकिन वो पुत्र जो होता है वो अल्पायु होता है, कम उम्र का ही होता है। उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की होती है। और भगवान शिव उस ब्राह्मण को सपन में जाके दर्शन देते हैं कि हे ब्राह्मण, तेरे जल्द ही अति शीघ्र एक पुत्र होगा, मगर वो पुत्र अल्पायु होगा, उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष ही है। ऐसा ब्राह्मण को पहले ही पता लग जाता है। ब्राह्मणी गर्भवती होती है, उसको पुत्र होता है। पुत्र होने के बाद ब्राह्मण ना ज्यादा प्रसन्न होता है और ना ही ज्यादा दुखी होता है। वो अपनी भक्ति को लगातार जारी रखता है और भगवान शिव का उसी तरीके से पूजा पाठ व्रत उपवास और उस सोमवार के व्रत को लगातार करता रहता है। उसकी आस्था उसी तरीके से भगवान शिव में बनी रहती है। जैसे जैसे वो पुत्र बड़ा होता है, 10 वर्ष का हो जाता है, तब ब्राह्मण अपने पत्नी के भाई को यानी कि उस के पुत्र के मामा को बुलाते हैं और वो जो ब्राह्मणी है और ब्राह्मण आपस में बात करते हैं और अपने पुत्र को शिक्षा दीक्षा लेने के लिए काशी भेजते हैं उसके मामा के साथ। और मामा और भांजे एक नगर से गुजर रहे होते हैं काशी जाते वक्त। तो उस नगर में एक जो राजा होता है उसकी राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार के साथ होता रहता है। और वो राजकुमार जो होता है वो एक आंख से काना होता है। राजकुमार जो दूल्हा था उसके पिता को ये चिंता सता रही थी कि भाई इस काने दूल्हे को देखकर कहीं राजकुमारी और राजा मना ना कर दे विवाह से। तो वो ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे कोई सुंदर हो। और ब्राह्मण का जो पुत्र था वो अति सुंदर था और वो उसी नगर से गुजर रहा था। तो वो उस ब्राह्मण के पुत्र को जबरदस्ती पकड़ के दूल्हा बना देते हैं और उस राजकुमारी से उसके फेरे करवा देते हैं। फेरों के वक्त ब्राह्मण के लड़के के मन में, क्योंकि वो पूरा ईमानदार था, ये आता है कि ये तो अन्याय है। और वो राजकुमारी के जो साड़ी का पल्लू होता है जो उसके ऊपर ये लिख देता है कि भाई तेरा विवाह किसी काने राजकुमार से नहीं हुआ, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं काशी शिक्षा लेने जा रहा हूँ। जब फेरे समाप्त हो जाते हैं तो ब्राह्मण का पुत्र और वो उसका मामा दोनों काशी चले जाते हैं और फिर से उस राजकुमार को दूल्हा बना दिया जाता है। राजकुमार सुबह उठकर जब अपने पल्लू पर लिखी हुई ये बातें पढ़ती है तो अपने पिता को बुलाती है और पिता से कहती है कि पिता, मैं इस राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी, मेरा दूल्हा तो काशी शिक्षा ग्रहण करने गया है। तो राजा भी अ, उस राजकुमारी को उसके साथ विदा करने से मना कर देता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि भाई आप जाओ काशी और उस व्यक्ति को, उस ब्राह्मण के पुत्र को खोजो जिसने मेरी बेटी के साथ विवाह किया है। तो सैनिक उसको काशी खोजने के लिए निकल जाते हैं। उधर धीरे धीरे उस बच्चे की शिक्षा भी पूरी हो जाती है और वो 12 वर्ष का हो जाता है। और उस दिन शिवरात्रि रहती है। तो उसके जो मामा थे उसने शिवरात्रि का व्रत किया था। वो ब्राह्मणों को वो भोजन करा रहा होता है और अंदर उस बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है। वो ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा करा के आता है और आता है अंदर देखता है कि बच्चा तो मूर्छित पड़ा है। तो वो विलाप करने लगता है। और उधर गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी वो भी शिव भक्त थे, उन्होंने भी शिवरात्रि का व्रत किया था। और ब्राह्मण को ये चिंता सताने लगती है उस दिन की भाई आज मेरा पुत्र जो है वो 12 वर्ष का हो गया है और 12 वर्ष का हो गया है तो उसके जीवन पर संकट है। अगर मेरा पुत्र सही सलामत घर को वापिस आ जाता है तो हम आगे जीवन यापन करेंगे, जिएंगे, नहीं तो हम इसी तरीके से अन्न जल का त्याग करके अपने प्राण त्याग देंगे। ये संकल्प लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठ जाते हैं। उधर वो मामा अंदर आता है, अपने भांजे को मूर्छित देख के विलाप करने लगता है। भगवान शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे होते हैं। माँ पार्वती कहती है कि हे भगवान शिव, ये कौन है जो आपका नाम ले लेकर विलाप कर रहा है? ये तो आपका कोई भक्त है जो संकट में है। माँ पार्वती और शिव वहां आते हैं और देखते हैं। माँ पार्वती कहती है कि हे भगवान, ये तो उसी ब्राह्मण का पुत्र है। भगवान शिव कहते हैं कि हाँ, ये उसी ब्राह्मण का पुत्र है, आज इसकी आयु समाप्त हो गई। लेकिन माँ पार्वती हट करती है कि नहीं, आपको इस
ब्राह्मण के पुत्र को जीवन दान देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आपकी भक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। तो उनके हठ को देखकर, माँ पार्वती के हठ को देखकर और ब्राह्मण और उसके साले की भक्ति को देखकर भगवान शिव उस पुत्र को जीवन दान देते हैं और वो जीवित हो जाता है। और उधर राजा के जो सैनिक होते हैं वो उनको खोज लेते हैं और बच्चे की शिक्षा भी पूरी हो जाती है। जब मामा और भांजे उस नगरी से गुजरते हैं तो सैनिक उन्हें राजा के सम्मुख उपस्थित करते हैं और राजा अपनी राजकुमारी को उस ब्राह्मण के पुत्र के साथ विदा करता है और उसे बहुत सारे हाथी घोड़े और धन दान देता है। और वो अपने पिता और उनकी माता के पास वो ब्राह्मण का पुत्र पहुंच जाता है, जो ये संकल्प लेकर बैठे थे कि हम तभी कुछ अन्य जल ग्रहण करेंगे कि हमारा पुत्र सही सलामत लौटेगा। तो देखते हैं कि पुत्र बहुत सारे धन बल के साथ आया, हाथी घोड़े और राजकुमारी के साथ यहाँ आया है। तो बहुत खुश होते हैं, भगवान शिव को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसकी भगवान शिव की भक्ति में उनकी आस्था और भी अधिक प्रबल हो जाती है। और इस तरीके से हे भगवान शिव, आपने जिस तरीके से उस ब्राह्मण को आप फल दिया है, उसी तरीके से आपकी जो कहानी सुने और कहे उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। जय भोलेनाथ।